साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क बैंकर्स वे में। आज की जो क्लास है वो होगी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें कि कई क्वेश्चन बनते हैं और पेपरों में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में केनरा बैंक सब स्टाफ टू क्लर्क का पेपर हुआ था। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी आपको बताए जाएंगे। ये हैं वो है कॉमन क्वेश्चन। और आपने पे जो अलाउंस है वो आपने देख ही लिया होगा कि कितनी सैलरी बन रही है, वर्किंग डे 5 डे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोगों ने ये देख लिया होगा। मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया, मैंने वैसे एक शॉर्ट्स डाल दिया था खाली सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए, बाकी नहीं डाला था। वो मोटा मोटा मैं बोला चलो, ताकि किसकी कितनी होगी सैलरी 28,000, जिसकी 145 अगर बेसिक पे है तो 37 हो जाएगी। तो ऐसे ही मैंने डाला था। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना किन के लिए है, किन परिवारों के लिए, कौन इसका लाभ उठा सकता है, तो शुरू करते हैं। आज जो क्लास है प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे पहले तो ये 2015 में आई थी। 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी और इसका लक्ष्य था कि जितने भी वैसे लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको घर के लिए लोन देना। हमारे पास एग्ज़ाम में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम उन कर्मचारियों, उन परिवारों को लोन देते हैं, तो इसीलिए तो हमारे एग्ज़ाम में आएगा। नहीं तो उस योजना का हमने क्या करना है। तो इसलिए ये योजना 2015 में आती है और इसका लक्ष्य होता है 2022 तक का। लेकिन ऐसे नहीं कि 2022 में ये पूरी हो जाएगी, और ये 3 फेज़ों में चलती है। इसका जो मेन एम था टू प्रोवाइड एफोर्डेबल हाउसिंग टू द अर्बन पुअर पॉपुलेशन इन इंडिया बाय 2022 इन 3 फेजेस। कि मतलब अफोर्ड करना, अफोर्डेबल यानी किसी चीज़ को अफोर्ड करना, कि भाई जो गरीब परिवार हैं, पुअर परिवार हैं, उनको घर मुआयना करवाना इस योजना का लक्ष्य था। और ये योजना मोदी जी लाए होंगे क्योंकि 15 में आई, तो 15 में मोदी जी थे। अगला, घर बनाने के लिए कम ब्याज पर लोन देना। जो घर बनाते हैं कम ब्याज पर बिल्कुल लोन देना। और ये किस किस के लिए, वो भी आपके लिए नीचे आएगा। आपको जो भी क्लास दी जाएगी साफ और शुद्ध शब्दों में दी जाएगी और देसी भाषा में। ऐसे नहीं कि उसमें आपको घुमा दिया जाएगा, फिरा दिया जाएगा। इंग्लिश में भी होगी क्लास और उसका ट्रांसलेट हिंदी में भी किया जाएगा। आप बस अंत तक बने रहे और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। बाकी मेरा काम है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो। अगर नहीं जुड़े हैं तो फिर हम बहुत है पढ़ाने वाले, बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, तो आप, बाकी मैं क्या ही बता सकता। इसको 3 फेज़ में बांटा गया है इस प्रधानमंत्री आवास योजना का। पहला फेज़ था 1 अप्रैल 2015 से लेके और मार्च 2017 तक। अगला फेज़ था अप्रैल 2017 से लेके मार्च 2019 तक। और लास्ट फेज़ था इसका 3 अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2022 तक। लेकिन ऐसे नहीं कि ये 3 फेज़ हो गए तो ये योजना बंद हो गई, नहीं। ये योजना अभी भी चल रही है। जहाँ जहाँ पर जिन परिवारों को घर की रिक्वायरमेंट है, तो ये योजना अभी भी चल रही है। अगर मैं और नीचे जाऊँ, आज का खाली यही क्लास है। और अगर इनकी जो वो है सब्सिडी है, वो इनको 12 लाख तक मिलता है क्रेडिट, और उस पे 6.5 की सब्सिडी मिलती है इनको। जो स्कीम है 12 लाख की है ये, और सब्सिडी है 6.5%। और ये किन के लिए, EWS, LIG और MIG। ये उन लोगों के लिए है जो गरीब वर्ग के 3 प्रकार के लोग हैं, उनके लिए ये स्कीम भारत सरकार ने लागू कर रखी है। EWS, LIG और MIG। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं EWS की फुल फॉर्म क्या होती है। वैसे हमने लिखी है इसमें, लेकिन फिर भी अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ अवेलिंग क्लासेस, अब किन किन लोगों के लिए ये जो स्कीम है वो लागू की गई है, कौन कौन बंदे हों। एक तो EWS है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, एक LIG है,
ऊपर बता चुका हूँ, और एक MIG है और एक MIG 2 है। अब है एनुअल हाउस होल्ड इंटरेस्ट। जो एनुअली हाउस होल्ड इंटरेस्ट है वो EWS वालों को कितना होगा, LIG वालों के लिए कितना होगा, और MIG वालों के लिए कितना होगा, MIG 2 वालों के लिए कितना होगा। जो EWS है उनके लिए है अप टू 3 लाख, 3 लाख तक एनुअल इंटरेस्ट हाउस होल्ड है उनके लिए। LIG वालों के लिए है अप टू 6 लाख, और MIG वालों के लिए 6 लाख से ये 12 लाख तक ही है। लेकिन इसमें MIG 2 भी शामिल किया गया, 12 लाख से 18 लाख। इनका कोई फ़ायदा है नहीं वैसे ज़्यादा, लेकिन ये स्कीम 12 लाख तक की है। मैक्सिमम जो लोन का टाइम है, इसका भी 20 साल, इसका भी 20 साल, इसका भी 20 साल, सबका 20-20 साल है। इसको बढ़ाया भी जाएगा, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, वो आगे जाके आपको बता दी जाएगी। क्या कंडीशन है अगर आपने लोन का टाइम बढ़ाना है तो। 20 वर्ष तो स्कीम का टाइम है, ताकि उसको आपको कम ब्याज पे 20 वर्ष के लिए लोन मिल सके। हाउसिंग लोन अमाउंट एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। जो इसमें सब्सिडी मिलेगी वो कितने अमाउंट तक की मिलेगी, इसमें 6 लाख की सब्सिडी मिलेगी, 6 लाख तक के वालों को सब्सिडी मिलेगी। इसमें 9 लाख और इसमें 12 लाख। ऐसे नहीं कि इनको 6 लाख रुपए नहीं देने, सब्सिडी का जो इंटरेस्ट रेट होगा इतने रुपए तक सब्सिडी मिलेगी इनको। अब कैसे आगे, मैक्सिमम कारपेट एरिया। अगर हाउस बनाना है, क्योंकि स्कीम का नाम ही हाउसिंग है, तो 30 स्क्वायर मीटर, 70 स्क्वायर मीटर, 160 और 200। EWS के लिए 30 है, LIG के लिए 70 है, MIG के लिए 160 और MIG 2 के लिए 200 है। ये अमाउंट के अकॉर्डिंग ही होती है ये चीज़ें। अगर मैं इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करूं तो इनके लिए 6.5, क्योंकि EWS है। LIG के लिए 6.5 और MIG के लिए 4% और MIG 2 के लिए 3%। ये इनके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी है। ये चार्ट थोड़ा बहुत आप एक बार रट लेना, याद हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब आती है अगली बात। अगला है पेमेंट पीरियड मे बी इंक्रीज बट इंटरेस्ट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड फॉर रिपेमेंट अवॉइडेड अप टू 20 ईयर्स एंड क्रेडिट। ये बोल रहा है कि अगर आपने अपना टाइम पीरियड बढ़ाया कि भाई हम 20 साल के बाद चुकाएंगे, तो आपको जो कम सब्सिडी है, इंटरेस्ट रेट है, वो खाली 20 साल तक ही मिलेगा। 20 साल के बाद आपको पूरा, जितने 20 साल से आप जितना ज़्यादा टाइम लेते हो, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। आपका जो ऋण है वो ज़्यादा लगेगा अकॉर्डिंग टू 20 साल, अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया तो। ये तब की बात है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूँ आगे EWS। अगर मैं बात करूँ EWS की, तो EWS की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन, जो कि पिछड़े वर्ग के होते हैं, यानी कम जिनकी आमदनी होती है, उनको बोलते हैं इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन। अगर मैं LIG की बात करता हूँ तो LIG होता है लो इनकम ग्रुप, और लो इनकम ग्रुप। और MIG की बात करूँ तो मीडियम इनकम ग्रुप। इनकी फुल फॉर्म होती है EWS की इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन, LIG लो इनकम ग्रुप, MIG मीडियम वर्कर ग्रुप, MIG मीडियम इनकम ग्रुप। सेम यहाँ पर भी वही था, EWS का इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन, LIG लो इनकम ग्रुप, MIG मीडियम इनकम ग्रुप और MIG 2 मीडियम इनकम ग्रुप 2। इनके लिए ये वाला टाइम पीरियड, ये वाला रेट, ये वाला अमाउंट है। LIG के लिए ये वाला कॉलम, और MIG के लिए थर्ड वाला, और MIG 2 के लिए ये फोर्थ वाला कॉलम है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं नीचे बताऊंगा EWS, LIG लो इनकम ग्रुप, MIG मीडियम इनकम ग्रुप। कभी कभी इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इनको ज़रूर याद करें। अगर इसके मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करता हूँ तो इसका जो रीपेमेंट है वो 30 साल तक का है, लेकिन वैसे 20 साल ही है उसमें, लेकिन ये 30 इसलिए लिखा होगा, शायद मेरे हिसाब से, अगर गलत होता है तो माफ़ कर देना,
कि 30 इसलिए होगा कि अगर आप बढ़ाते हो तो 30 ईयर्स तक बढ़ा सकते हैं, शायद इसमें ऐसे होगा, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो तो 20 साल ही है वैसे, चाहे आप EWS, LIG, MIG के और MIG 2 के लिए चले, किसी के लिए भी चले जाएं। तो अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो 6.70% से लेकर 7.50 पर ईयर इसका इंटरेस्ट रेट है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको रहने के लिए कम दर पर ब्याज देती है। अगर मैं लोन अमाउंट की बात करूं तो 10 लाख से लेके 18 लाख तक, वैसे गलत लिखा है इसमें 10 लाख, और 18 लाख भी है MIG 2 के लिए। वैसे इसका रेट है 12 लाख, और ये 3 से शुरू हो रहा है, क्योंकि EWS तो 3 लाख ही से शुरू कर रहा है, तो इसमें 3 से और 12 लाख होना चाहिए, लेकिन इसमें 10 लाख से 18 लाख तक MIG 2 का है, वो लिखा है। इसमें अगर जो प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करता हूँ मैं, तो 0% से लेके 2% तक है। अगर प्रोसेसिंग फ़ीस बोले, जब आप लोन ले रहे हो तो उसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है 0% से लेके 2% तक। अगर मैं 0% की बात बताऊँ आपको, तो ये 0% तो इनके लिए होगा EWS, LIG और MIG, लोअर इनकम ग्रुप के लिए, मीडियम इनकम ग्रुप के लिए। और इसमें लोन मिलता है 90%। अगर आपने 100 रुपये लोन लिया तो इसमें 90% ही मिलेगा। अगर आप बोलोगे हमारे को इतना लोन चाहिए, तो उसका आपको 90% ही लोन मिलेगा। इस लोन का जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, परचेजिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और एक्सटेंशन के लिए, और इम्प्रूव, आपने घर का कंस्ट्रक्शन कराना है, परचेजिंग कराना कोई सामान, तो उसका इंटरेस्ट सब्सिडी इस पे मिलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना पे। और ये लोन फैमिली भी ले सकती है, हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, अनमैरिड चिल्ड्रन भी इस आवास योजना स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लिए आज आपने क्वेश्चन क्लास देख ली होगी कि क्या क्या था। सबसे पहले ये कब रिलीज़ हुई थी, 2015 में। इसके लिए एम क्या है, इसका मेन एम क्या है, गरीबों के लिए घर देना 2022 तक। और इसके 3 फेज में बांटा था सरकार ने इसको। इसका जो क्रेडिट है कितने तक का है, पहले ही बता दिया 12 लाख, लेकिन नीचे आपको 18 भी मिलेगा, क्योंकि MIG 2 है। और 6.5% की सब्सिडी। EWS, LIG, MIG की फुल फॉर्म, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप। बाकी आपको क्राइटेरिया बता दिया था कि EWS के लिए कितना है, LIG के लिए कितना है, MIG के लिए कितना है, MIG 2 के लिए कितना कितना है। ये उनके लिए अलग से ग्राफ मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए, तो आप इसको ज़रूर ध्यान देंगे। और इसका अगर पेमेंट पीरियड बढ़ाना है तो कि कब तक इसको इंटरेस्ट मिलेगा, 20 साल तक इसका टाइम है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो लास्ट में मैंने आपको 30 भी बताया था, 30 शायद मेरे हिसाब से 10 साल बढ़ाने के बाद होगा, वो जो भी लिखा है वो 30 का करेक्शन कर लेना अपने हिसाब से। और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, लोन की अमाउंट कितनी है, कितना इंटरेस्ट रेट है, अप टू 90% लोन मिलता है इसमें, और कौन ले सकता है, किस किस के लिए परचेजिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, इम्प्रूव के लिए, और ये इसके लिए एलिजिबल है लोन लेने के लिए। हाँ, और मैंने बीच में नहीं बताया, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी आजकल तो सैलरी का ही प्रोग्राम चल रहा है, किसकी बढ़ेगी, किसकी क्या होगा, वर्किंग डे 5 डे होगा कि नहीं, यही संशय बना है सब बैंकर्सों के माइंड में। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हमें दें अलविदा, नमस्कार। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, और जुड़े रहे हमारे साथ।